बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हूरुद्दीन महसूद है और मेरा जो हल्का है NA 237 ईस्ट कराची, मैंने वहाँ का मैं कैंडिडेट था और मैं बेसिकली बाई प्रोफेशन में एडवोकेट भी हूँ और इंसाफ लॉयर फोरम कराची डिवीज़न का प्रेसिडेंट भी हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने खान साहब का, अपने लीडर का मैं इंतहाई मशकूर भी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद करके ये हल्का मुझे मेरे हवाले किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और इस हल्के में भारी अक्सरियत में वहाँ के हल्के के अवाम ने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे वोट डालें और मैं भारी अक्सरियत से विद ह्यूज मार्जिन से मैं वहाँ से जीता हूँ। जबकि रातों के अंधेरे में वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं हमारे हल्के के कंसर्न कंस्टिट्यूशन के, मेरी जो लीड थी उसने उसको डिक्रीज़ किया है, मेरी जीत जो थी उसने दबा दी। और वहाँ के वो जो बंदा जो था, जो पीपल पार्टी का, जो गिनती में भी नहीं था, उसको उसने जितवा दिया, उसको सक्सेसफुल करार दिया है। और इस सिलसिले में हमने मुतलका जो RO है उसको एप्लीकेशन दी। फिर इसके बाद हम गए हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन गए, वहाँ पर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है वहाँ भी हमने एप्लीकेशन वगैरह दी कि ये तो चूँकि ऑलरेडी हमने बड़ा वहाँ पर काफ़ी लोगों ने इंजॉय भी किया, हमारी सक्सेस को लोगों ने मुबारकबादी दी। इवन ये जो कैंडिडेट भी हैं उन्होंने भी मुझे मुबारकबादी कि भाई आप जो ना जीते हुए हैं। और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी हमें मुबारकबाद दी और लोगों ने बड़ी खुशियाँ मनाई इस सिलसिले में। फिर जो दूसरी रात ये हुआ, रिज़ल्ट जो अनाउंस किया गया है, जो मेरे फॉर्म 45 जो थे और 47 जो फॉर्म निकाला गया था वो दोनों टैली नहीं कर रहे थे, जिसमें काफ़ी जो उसमें जो डिफरेंस आ गई थी। तो इस सिलसिले में फिर हमने इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्त दी वहाँ पर सिंध में। फिर इसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी हमने पिटिशन फाइल की। हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चले जाएँ। यहाँ पर हमने इलेक्शन कमीशन में जो वो है, जो बोर्ड है, यहाँ पर हमने दरख्वास्त वगैरह की। और आज हमारी दूसरी डेट थी, पहले डेट पे उसने नोटिस किया है, आज दूसरी डेट थी। बड़ी लंबे आर्गूमेंट हुए हैं और हमने उसको वाज़ेह किया है कि ये जो सेक्शन जो है 72, 92 और 184, इसकी बड़ी ज़बरदस्त वायलेशन हुई है। चूँकि RO ने हमें कॉल नहीं किया है, हमें बुलाया नहीं है। इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि बाकायदा इलेक्शन रूल्स के तहत कि बाकायदा कैंडिडेट्स को या कैंडिडेट्स का जो एजेंट्स होता है उसको बुलाया जाता है। हमें ना बुलाया, ना हमें उसने नोटिस दी, इवन उनसे ना कोई हमें व्हाट्सएप पे कोई जो ना मैसेज वगैरह किया है। तो हमारी गैर मौजूदगी में एक रिज़ल्ट अनाउंस किया है जिसने उसे फोर्जरी की, वायलेशन की, ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में बता दी और प्लस हमने साइटेशन वगैरह भी दे दिए हैं। तो हमारा जो अभी जो ऑर्डर है वो रिज़र्व किया है। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि वो हमारे हक़ में फ़ैसला करें। बाकी आप सब कुछ देख रहे हैं, पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा है। आज हमारी दूसरी समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। मैं आज 4 कराची के NA के उम्मीदवार और 4 PS के उम्मीदवार, उनके नाम मैं ले लूँ। आफ्ताब जहांगीर NA 244, रमज़ान साहब NA 240, मोहम्मद यासिर NA 239, अदील अहमद NA 232, तारिक हुसैन PS 117, शकील अहमद PS 121, बशीर अहमद PS 97 और मुराद शेख PS 108। हमारी पिछली समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम ROs को कहा था कि अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जमा करा दीजिए जो आपके हवाले से इल्ज़ामात लगे हैं। तो आज जब समाअत हुई, मैंने सबसे पहले दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन से कि हजूर हमें ज़रा वो रिपोर्ट तो दिखाइए जो RO ने भेजी है। तो एक के बाद एक हम जो 8 कैंडिडेट्स के लिए आए थे, हमने 8 रिपोर्टें देखी तो पता ये चला कि कराची के अंदर सिर्फ एक RO ने ही रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद शायद उसने अपना ड्राफ्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया और ऊपर नाम चेंज करके वही रिपोर्ट कॉपी पेस्ट की है कराची के हर एक RO ने। और उस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ 4 बातें लिखी हैं। किस तारीख को इलेक्शन हुआ, किस तारीख को फॉर्म 45 जमा हुए, किस तारीख को फॉर्म 47 बना और किस तारीख को फॉर्म 48 जमा होके हमने ACP को भेज दिया। उन्होंने हमारे लगाए हुए किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद नहीं की। हमने ये ACP से पूछा कि आप हमें क्यों बार बार कह रहे हैं कि हमें ट्राइब्यूनल जाना चाहिए, इस मामले में तो बड़ी फैक्चुअल इंक्वायरी होगी, इसमें तो बड़ी छानबीन होगी। छानबीन तो तब होती अगर कोई RO उठ के कहता कि यासिर साहब का फॉर्म 45 झूठा है और मेरा सच्चा है, या अदील साहब का फॉर्म 45 झूठा है मेरा सच्चा है, या तारिक साहब का रिकॉर्ड झूठा और मेरा सच्चा है। चूँकि यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग जिनको नोटिफाई किया गया है बतौर विनिंग कैंडिडेट कि जी ये जो PTI के उम्मीदवार हैं ये जाली फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं। मगर मजाल है कि एक RO ने एक भी फॉर्म 45 अपने रिकॉर्ड से सामने ACP के आज रखा हो, तो जवाब है कि नहीं रखा। हमने पूछा हमारे किसी एक भी फॉर्म 45 के ऊपर उंगली उठाई है, तो जवाब है कि नहीं उठाई है। तो फिर हमने ACP से कहा कि फिर फैक्चुअल इंक्वायरी क्या चाहिए, मामला तो आपके सामने है। वो एक तरीके से अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं कि 2 + 2 4 होता है,
मगर आरओ ने 2+2 1 और कुछ केसेस में तो -4 लिख दिया है। तो ये सिंपल टैबुलेशन तो ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, इसके अंदर कोई ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। और हमने दोबारा बताया ECP को कि खुदारा अपना ये बर्डन जो एग्जेक्टिव के मुलाजमीन ने आप पे डाला है, चूँकि ये DROs और ये ROs ये एग्जेक्टिव के मुलाजिम थे जिन्होंने अपनी काली करतूत की वजह से जो इल्ज़ाम लगा दिए, जो दाग लगा दिए, जो बदनुमा कर दिया दामन, दागदार कर दिया दामन, वो ECP का किया है। तो ECP दोबारा ये रिकॉर्ड सारा का सारा RO को भेजे और किसी एक तारीख में पूरे कराची के ROs किसी एक तारीख पे किसी एक वक्त तमाम तर कैंडिडेट्स को अपने पास बुलाएं, अपने अपने हलके के, और उनके सामने ये गिनती का अमल जो सेक्शन 95 के तहत तमाम तर उम्मीदवारों की मौजूदगी में होना चाहिए था कानून के मुताबिक, उसको दोहराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमारी ECP से यही दरख्वास्त थी कि खुदारा के जो बोझ आप पे डाला गया है ये वापस RO को लौटाओ, और जब कोई RO इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे किसी लगाए हुए इल्ज़ाम की तरदीद कर दे, तो आपको भी इस RO को डिफेंड करके अपने आप को मज़ीद मुतनाज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से हमने उनको सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें भी दी, हाई कोर्ट की नज़ीरें भी दी, और उनका अपना रिकॉर्ड उनके सामने रखा। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि अगर आइन के तहत मामला तय होंगे, कानून के तहत मामला तय होंगे और अदालतों के तहत मामला तय होंगे, तो फैसले की तवक्को हमें यह है कि कराची के वो तमाम तर उम्मीदवार, चाहे उनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा था या कोई और किसी की नुमाइंदगी कर रहा था, चूँकि मसला सबका एक है, उन तमाम ROs को यही हिदायत दी जाएंगी कि अपने अपने कैंडिडेट्स को बुलाइए और ये कंसोलिडेशन का अमल पूरा कीजिए, और तब तक जितने लोगों को नोटिफाई किया गया है एज विनिंग कैंडिडेट, उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। हम इस उम्मीद के साथ ही ECP से जा रहे हैं कि हमें जब खबर यहाँ से आएगी तो खैर की खबर आएगी, वरना जो ऑलरेडी एक माहौल बना है, एक फ़िज़ा बनी है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ाम के साथ, जो फ़िलहाल तो हवा में ही इल्ज़ाम है, मगर अगर ECP ने अपने दामन से दाग नहीं धोए और सही फ़ैसला नहीं लिया तो उन इल्ज़ाम को फ़ौक़ियत ये दे रहे होंगे, उस इल्ज़ाम को खड़े रहने के लिए पैर ये फराहम कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है ECP ऐसा नहीं करेगी। हम मीडिया के बहुत मशकूर हैं जो दिन रात यहाँ के ऊपर खड़े रह के ना सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन के दिन से अब तक तमाम तर उन उम्मीदवारों की और वोटर की आवाज़ बने हैं जिनके हक़ के ऊपर 8 फरवरी के बाद डाका डाला गया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। ये फॉर्म 45 पढ़ें, जो जेन्युइन पढ़ें। आपके सामने मैं आपको कहता हूँ, एक मेरे पास पड़ा है GBS नेवल फ्लैट्स का, इसमें जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है उसके 95 है और मेरे इसमें है 213 ये एक का सिर्फ आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, आप अपने कैमरे से भी इसको दिखाएं। स्टार्टिंग जो है उसमें ही यार शुरू है, इसके बावजूद फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, इसके बावजूद हमें हराया गया है। इसके बावजूद लियारी की जो मैंडेट थी, लियारी के अवाम ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक लियारी के लोगों ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करके जिनको मैंडेट दिया उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। दूसरी बार हियरिंग के लिए हम आए इलेक्शन कमीशन, आज अल्लाह करे कि आज कोई अच्छी नवीज़ सुने, लेकिन जिस तरह मामला चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ासकर कराची में और लियारी का मैंडेट जिस तरह पीपल्स पार्टी चोरी करके बैठा है, मैं तो बिलावल से कहता हूं कि आप दूसरी बार लियारी से हार रहे हो। लियारी तो अब आपका गढ़ नहीं रहा, आप ख़ुद भी जानते हो, दिल से भी जानते हो कि अब नबील गबूल भी हार चुका है। हारने के बाद इन्होंने एक और नया ड्रामा रचाया हुआ है कि लियारी के लोगों में जहां ये भारी अक्सरियत से इन्होंने शिकस्त खाई है, उन इलाकों का पानी भी बंद किए इन्होंने और उन इलाकों के गैस भी बंद किया है। ये लियारी वालों के साथ दूसरा जुल्म सिंध गवर्नमेंट के बिलावल और उसके नुमाइंदे करने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदा रहा ये फॉर्म 45 दिखाए लोगों को, और नबील गबूल एक हारा हुआ इंसान जिस तरह उसको मुसल्लत किया जा रहा है, लियारी वाले हरगिज़ इसको तस्लीम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी अपनी हार को तस्लीम करे जिस तरह हाफिज़ नईम ने अपनी हार को तस्लीम किया था। हाफिज़ नईम ने अपनी हारी हुई सीट PTI के हिमायत याफ्ता को दी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि इनके अंदर ये शर्म नहीं है। ये पीपल्स पार्टी 15 साल जो गवर्नमेंट करके हार भी गई है और लियारी से मुसलसल दूसरी बार हार भी रही है और उनके अंदर शर्म नहीं आ रही है। तो फॉर्म 45 के बाद हम इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन 1 अरब और 3 अरब रुपए लगाकर आवाम के आवाज़ बनने के लिए ये पैसे लगाती है
और वोट के लिए लगाती है, तो फिर आप फॉर्म 45 क्यों देते हो यार? फिर आप फॉर्म 45 के ऊपर क्यों फैसला करने का कहते हो? या तो इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी आइन ख़त्म करे, जो आइन है इनका कि जो इनका मर्ज़ी हो, जो इनका मर्ज़ी का MNA हो, जो इनका मर्ज़ी का MP हो, वो लगा ले। तो मैं खुदारा ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जिस तरह लियारी से आ रही है, सिंध में भी आ रही है, इंशाल्लाह लियारी का मैंडेट हम छीन के रहेंगे। अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो हम रोडों पे जाएंगे, DC के ऑफिस के सामने, RO के ऑफिस के सामने बैठेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। लियारी के लोगों का मैंडेट इंशाल्लाह इनसे छीन के लेंगे। सिंध की हमारी 52 पिटिशंस थी, जो सिर्फ डिस्प्यूट ये था कि टेम्परिंग करके फॉर्म 47 को बनाया गया, जो हमारे रिज़ल्ट थे फॉर्म 45 के तहत हम 18 हल्के NA के और 35 हल्के PTI के जो सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो जीते हुए थे। इशू ये था कि हम समरी प्रोसीडिंग चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन ये समरी प्रोसीडिंग करे, मटेरियल को ओपन करे, मटेरियल ओपन करने के बाद ये खुद ही इसको सर्टन करे कि ये जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं वो सही हैं या उनके पास दूसरी साइड को सिर्फ फॉर्म 47 बना के दिया है वो सही है। इस चीज़ पर आज सारा दिन बहस हुआ और आर्ग्यूमेंट हुए। मेरे साथ पूरे सिंध के जो हमारे कैंडिडेट्स थे, जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो भी मौजूद थे। यहाँ ज़हूर साहब हैं, ये मेरे साथ खालिद महमूद साहब हैं, दवा खान हैं, पीछे कादर हैं, जितने भी हैं, और मेरे साथ सेक्रेटरी ILF, हमारी सिंध की जो ILF है वो सारी मेरी टीम की रहनुमाई में हमारे साथ यहाँ थी। हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, जिस तरीके से हमारे मुल्क में पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया, फार्जरी की गई, इसमें 468 के सेक्शन लगते हैं, 471 लगता है, 420 लगते हैं, स्टील किया गया है, मैंडेट को चोरी किया गया है, अवाम को मैंडेट को चोरी किया गया और सारी चीज़ यहाँ है रिकॉर्ड के मुताबिक। हम ये चाहते हैं हमारे कैंडिडेट्स को उसको कंपेयर किया जाए, हमारे फॉर्म को कंपेयर किया जाए, रिकॉर्ड को कंपेयर किया जाए, मटेरियल को कंपेयर किया जाए। जो हमारे फ्रेश फॉर्म 47 इशू करें उस तक जो है स्टे करें। हमारी इस्तदा थी कमीशन से, आज कमीशन ने सुना है, हमें 11 बजे से अभी 5 बज रहे हैं, हम बाहर आए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा, हम इंसाफ के तलबगार हैं। यहाँ से नहीं मिलेगा तो अप टू सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद हम रोडों तक आएंगे, बार कौंसल्स में जाएंगे, बार एसोसिएशन में जाएंगे। ये पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे मुल्क के साथ क्या मजाक हो रहा है। इस मजाक को हम कहते हैं फर्दर बंद किया जाए।